जय माँ काली डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी दुनिया में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग की शुरुआत मैं कुछ गाइडेंस लेकर के करना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे गाइडेंस लेना चाहिए कि माँ क्या बताना चाह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं। इसके बाद ही मैं आज अपनी रीडिंग शुरू करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि माँ आज आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या आपसे कहना चाहती हैं। आप सभी लोग पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपने अंदर एक शांति और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा एक महसूस करिए कि मुझे जो भी परेशानी है उसका सलूशन मुझे यहाँ से मिलने जा रहा है। इस तरह का कुछ अपना भाव अपने मन में लाइए, तो आपको मुझे लगता है कि माँ यहाँ से कुछ बताने जा रही हैं, कुछ गाइडेंस देने जा रही हैं, कुछ सलूशन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि माँ आपको क्या बताना चाह रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने ये बात मन में लाई है कि उनको कि इस सिचुएशन में क्या जो है लेना होगा डिसीज़न। तो माँ ने क्लियर कट बताया है आपको कि आपको मूव ऑन करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कद्र ही नहीं है, आपके प्यार की, आप जो केयर कर रहे हैं, आपके लव की, जो भी आपने अपना ये समय दिया है ना, उसके लिए कोई आभारी नहीं है, आपके लिए कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, किसी के मन में ये बात नहीं है। आपका मूव ऑन करना ही यहाँ से सही डिसीज़न होगा, क्योंकि देखिए, हम लाइफ में किसी के प्रति बहुत डेडिकेटेड हो जाते हैं, बहुत ही उसको अपना प्यार, अब यहाँ तक कि हम अपने स्वाभिमान को भी एक किनारे रख कर के किसी को इतना प्यार देते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारे भी जीवन में हमारा कुछ स्थान है। हम उस स्थान को उस व्यक्ति को दे देते हैं कि मेरे लिए, कहते हैं ना कि भगवान के बाद हम लोग किसी को समझने लगते हैं। तो बस ऐसा आपने किसी के लिए किया है, अपने तन मन और धन से, हर तरीके से आपने किसी को प्रायोरिटी दी है, लेकिन उस प्रायोरिटी का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है। आपके जीवन में स्थान इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जिसको दिया है उसके नज़र में आप कुछ नहीं हो, और जब आप किसी की नज़र में सब कुछ देने के बावजूद भी कुछ नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता कि अपने जीवन में आपका कोई स्थान है, क्योंकि आप अपने स्वाभिमान को नहीं पहचान रहे हो, आप अपने स्वाभिमान का साथ नहीं दे रहे हो, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं पहचान रहे हो। आपको यहाँ से मूव ऑन करना होगा, क्योंकि क्लियर है ये बात कि यदि जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपने उसे अपना समय दिया है, अपना प्यार दिया है, अपना सत्कार दिया है, सब कुछ दिया है, बदले में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको तिरस्कार मिला है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मिला है कि तुम कौन हो मेरे लिए। जब भी आपकी ज़रूरत हुई आपको अपना लिया गया है, जब भी आपकी ज़रूरत हुई आपको छोड़ दिया गया है, जब जब वो विपदा में फंसे हैं तब तब वो आपके पास आ गए हैं, और जब जब उनका सब कुछ ठीक हो गया है तो वो आपको छोड़ के आगे बढ़ गए हैं। फिर भी आपने उनका इंतज़ार किया, फिर भी आपने हर मोड़ पर उनका साथ दिया, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब आपको अपने बारे में सोचना है। माँ ने बोला है कि आप यहाँ से मूव ऑन करके अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। आप खुद को पहचानिए। आप सिर्फ़ सॉरी, मैं कहना नहीं चाहती, मुझे मगर कहना पड़ रहा है कि आप कोई टिश्यू पेपर नहीं हो कि कोई आया और यूज़ किया और फेंक दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका खुद एक अस्तित्व है, अपने अस्तित्व को पहचानिए। माँ बताइए आप और क्या कहना चाहती हैं? ऐसी क्या बात है जो आप बताना चाहती हैं, जो मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को जानना ज़रूरी है, उन तक पहुंचना ज़रूरी है, ताकि वो अपने जीवन में वो फ़ैसले ले सकें, वो अपनी अहमियत को समझ सकें, वो समझ सके कि मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में यहाँ नहीं आ रहा है कि माँ ने पहला ही मैसेज ऐसा दे दिया है। मुझे लगता है पता नहीं कितनी लोगों को जवाब मिला होगा। देखते हैं माँ और क्या आपको बताना चाहती हैं। यस, बिल्कुल, यू मेंट टू बी सक्सेस। आप मूव ऑन करिए, क्योंकि सक्सेस आपका इंतज़ार कर रहा है, और ख़ुद को आप जकड़े पड़े हैं किसी और की वजह से, जो कि कोई अहमियत ही नहीं रखता है, जो आपके जीवन में अननेसेसरी घुसा पड़ा है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी एनर्जी को लेने के लिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ले कर के वह आगे बढ़ रहा है, और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ वहीं खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी इमोशंस की जब कोई कदर ही नहीं है तो इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं?
मैं पूछ रही हूँ आपसे, जब आप ये बात समझ रहे हैं, क्यों आखिर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को? इन्वेस्ट वहाँ करिए ना जहाँ आपको उसका रिस्पॉन्स भी मिले, जहाँ आप ये समझ पाएँ कि हाँ, मैंने अगर किसी के लिए कुछ किया है तो उसके दिल में मेरे लिए कदर है, मेरे लिए प्यार है, मेरे लिए सम्मान है। आपको ये समझना पड़ेगा और आप वहाँ से आगे तो बढ़िए, अपने आप को उस कहते हैं ना जंजाल से मुक्त तो करिए। सक्सेस आपका रास्ता है, सक्सेस के रास्ते पर आपको बढ़ना है। अपने आप को बांध करके बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज़ कि आपने सोचा है कि मैंने इतने लंबे तक इन्वेस्ट किया है, मैं कैसे छोड़ूँ? मैं कैसे इस बात को भूल जाऊँ कि मैंने इतना लंबा अपना समय दिया है? हो सकता है वो आपका कर्मा हो, छोड़ दीजिए उसको। जो हुआ सो हुआ। अगर अब ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं तो अब आप आगे बढ़ जाइए, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। माँ, और क्या बता रही हैं आप? प्लीज़ बताइए। और लोगों के मन में जो दुविधाएं हैं ना, आपके व्यूअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स के मन में जो दुविधाएं हैं ना, उनको ख़त्म कर दीजिए माँ। बताइए और क्या बताना चाह रही हैं माँ आप? बताइए क्या मैसेज देना चाह रही हैं माँ? जी बिल्कुल। हेल्पिंग अदर्स दैट मस्ट बी वन इंग्रेडिएंट टू सक्सेस। आप आगे बढ़िए। सक्सेस, बार बार सक्सेस ये नाम आ रहा है, इस वर्ड को देखिए आप, बार बार इसको देखिए आप। ये रास्ता खुल रहा है आपके लिए और आगे न जाने कितने लोग, जो ये आप हेल्प उनकी कर रहे हैं ना, जिनको कदर नहीं है, उस हेल्प की, आपके उस प्यार की, आपके उस जज्बात का ना इंतज़ार पता नहीं कितने लोग कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ में ही हो। पता नहीं आपके इस स्नेह, इस प्यार, इस ममता भरे दुलार का लोग आगे कितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उनको दीजिए। उनके उनके कहते हैं ना, उनके दिल से जो दुआ निकलेगी ना, वो आपको आगे तक ले जाएगी, वो आपके सक्सेस का रास्ता खोलेगी। वहाँ इन्वेस्ट करिए अपने प्यार को। जहाँ कदर ही नहीं है वहाँ इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है, आप बताइए मुझे। आप आगे बढ़िए। माँ ने आपको पहला ही आपको मैसेज दिया कि मूव ऑन करो, सक्सेस इंतज़ार कर रहा है। और जो तुम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो कहीं और इन्वेस्ट करो। हेल्पिंग अदर्स, बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में। एक बार पलट कर देखिए, अपनी उस जो काल्पनिक दुनिया आपने बना रखी है ना, उससे आगे बढ़ कर के देखिए। उससे आगे बढ़ कर के देखिए कि कितना कुछ है, कितने लोग बैठे हैं जो आपकी एक नज़र को का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मेरी तरफ पलट के देख ले, कोई तो आ जाए जो जिसकी सहायता से मैं कुछ कर पाऊँ। क्या पता नहीं किस किस लाइन में आपको लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आगे बढ़िए फ्रेंड्स, मत अटके रहिए। इतनी खूबसूरत रीडिंग जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ। लगता है माँ ने कुछ सोच करके ही ये सब आपके आगे रखा है। आप जिस परिस्थिति में अपने आप को स्टक किए हुए हैं ना, वहाँ से आपको तोड़ने के लिए कह रही हैं, क्योंकि जहाँ कदर नहीं है वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैं यही आपसे कहना चाहूँगी। माँ प्लीज़ और बताइए। ये देखिए, एक बार आपने सोच लिया कि आपको आगे बढ़ना है, फिर सफलता ही सफलता, खुशियाँ ही खुशियाँ आपके मार्ग में आ रही हैं। चारों तरफ से माँ ने तो खुशियों की बौछार कर दी। किसका सपना नहीं होता है कि उसका खुद का घर हो, किराए का घर नहीं, खुद का घर हो, खुद का तुम्हारा अपना घर बनने वाला है। तो कौन नहीं चाहता है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ यहाँ इस कोई भी ऐसा होगा, ये ऐसा व्यक्ति जो यहाँ तक पहुँचा है, वो ये चाहेगा कि उसका खुद का घर हो। अगर आपका है तो आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड शो करिए। और अगर भगवान ने आपको आपके सपने को पूरा करने के लिए सोचा है ना, तो ये जवाब है आपका। समझे? आप अटके मत रहिए। अपने जीवन में उस स्टक स्थिति से बाहर निकलिए। बहुत से रास्ते हैं जो आपका वेट कर रहे हैं, जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत से ऐसे रास्ते हैं। गॉड प्लान्स विल ऑलवेज प्रिवेल। ये देखिए, ईश्वर ने आपके लिए कुछ सोचा है। आपकी सोच से कई बढ़कर, कई ऊपर जाकर के ईश्वर ने आपके लिए सोचा है। उसको समझने की कोशिश करिए। वो क्यों, अगर देखिए वो क्यों एक्शन नहीं, आप जब तक एक्शन नहीं लेंगे ना, तब तक ईश्वर भी, क्योंकि देखिए थाली में खाना परोसा गया है। ईश्वर कहते हैं कर्म करो और उठा करके खुद खाओ, न कि भगवान आपको कहेंगे कि मैं आ करके तुम्हें खिला रहा हूँ। ईश्वर ने हम मानव जाति को इसीलिए बुद्धि और विवेक दिया है कि हम कर्म करके अपने भाग्य का निर्माण कर सकें।
तो बस ईश्वर ने आपके लिए ऑलरेडी एक प्लान बना करके रखा है, सब कुछ है, लेकिन आप निकलिए तो वहाँ से जहाँ पे आप खुद को अटकाए पड़े हुए हैं। जब आप खुद को ही बांध के रखेंगे तो कैसे कोई आपको, और बार बार आपको अगर ये लेसन मिल रहा है कि आप, एक बार आया कोई आपको हर्ट किया, आपने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं है, दूसरी बार आया कोई वही इंसान फिर आ रहा आपको हर्ट करा, वही इंसान बार बार आ रहा आपका फ़ायदा उठा रहा हर्ट करा, जस्ट बिकॉज आप इमोशनल है, आप प्यार करते हैं, आप उसकी केयर करते हैं, आप उसकी परवाह करते हैं, तो वो बार बार आता है क्योंकि वो जानता है भाई मैं जब जाऊँगा तो मुझे यहाँ से हेल्प मिल जाएगी, मुझे तो यहाँ से सब कुछ मिल ही जा रहा है, परवाह करने की क्या ज़रूरत है, इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ईश्वर ने आपके लिए सोचा है एक खूबसूरत दुनिया, एक सक्सेसफुल माहौल। वो वो कहते हैं ना, जो आपने सोचा नहीं है ना वो उन्होंने सोचा है। आपकी सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से इनकी सोच शुरू होती है, और आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। क्यों अटके पड़े हैं? मैं बार बार यहाँ से यही कहना चाहूँगी, अटकिए मत, अटकिए मत, आगे बढ़िए। ईश्वर ने आपसे कहा है, और यहाँ आकर के अगर आपने इस रीडिंग को देखा है तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ से मिल रहा है। आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी यहाँ फ्लो होगी, और माँ आपके हर एक परिस्थिति का जवाब आपको यहाँ से देंगी, आपको राह दिखाएंगी, आपको सलूशन देंगी उस चीज़ का। विश्वास रखिए, विश्वास में बहुत ताकत होती है। आपका संकल्प ही आपकी शक्ति है, हमेशा याद रखिएगा। आपके संकल्प में जो शक्ति है वो पूरे ब्रह्मांड के नियति को बदलने की ताकत रखती है। आपके संकल्प में वो ईमानदारी और वो शक्ति होनी चाहिए। विचलित मत होइए, आगे बढ़िए। ये देख लीजिए, लगता है गॉड ने आपको, ये कहते हैं ना कि आप मूव ऑन तो करो, बस आप एक एक्शन तो लो, बस मैं देखो कैसे खुशियों की बरसात कर रहा हूँ तुम्हारे जीवन में, तो कुछ हैप्पी सरप्राइज आपके लिए प्लान हो रहा है। गॉड हैज़ प्लान फॉर यू एंड हैप्पी सरप्राइज फॉर यू। यू आर मेंट टू बी सक्सेस। ओह, मैं और क्या बोलूँ, आप बताइए। आपके लिए सरप्राइज प्लान हो रहा है, आपके लिए गॉड ने खूबसूरत सा कुछ बना रखा है, स्थान जहां आपको पहुंचाना है। बस आपके एक्शन लेने की देरी है। आप एक्शन लेने के लिए जैसे ही तत्पर होंगे ना, जैसे ही आपने वो एक्शन लिया, आपके मार्ग में वो सफलता का रास्ता धीरे धीरे खुलने लगेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये ईश्वर आपकी, क्या कहते हैं ना, आपके धैर्य की भी परीक्षा यहाँ होती है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने धैर्य बहुत रखा है। वो कहते हैं ना, धैर्य की सीमा को पार करके धैर्य रखना, वो आपने किया है। जो इंसान अपने स्वाभिमान को किनारे रख करके किसी के लिए डेडिकेट हो जाए ना, उससे बड़ा धैर्य क्या हो सकता है जीवन में, और बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आपकी एनर्जी को, सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को लिया जा रहा है, और उससे वो अपना रास्ता बना रहे हैं, और आप सिर्फ उनकी एक निगाहों का इंतज़ार कर रहे हैं। मत करिए, बिल्कुल मत करिए। आप खुद ही सक्सेस होने के लिए बने हैं। अपनी एनर्जी को पहचानिए, अपने अंदर के उस हुनर को पहचानिए, निकालिए उसको बाहर, निकालिए उसको बाहर, उस एनर्जी को पहचानिए। बिल्कुल जाइए, देखिए मेहरबान है आप पे आज। आज तो इस रीडिंग को क्लेम करिए, और मुझे लगता है कि आज इस रीडिंग तक जो पहुंच रहा है ना, वो मुझे लगता है कि बहुत कुछ उसके जीवन में बदलने वाला है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही डिवाइन रीडिंग निकल रही है। मतलब मुझे लगता है कि इस ईश्वर स्वयं मेरे हाथ से, मेरे माध्यम से आप तक ये मैसेज निकलवा करके पहुंचा रहे हैं। आप महाकाल के दर्शन को जाने वाले हैं। हो सकता है आपके सफलता का रास्ता, सक्सेस का रास्ता आपको वहीं से मिल जाए। महाकाल के दर्शन को जाने वाले हैं, तो ग्रेटिट्यूड शो करिए कमेंट में, और रीडिंग को क्लेम करिए फ्रेंड्स। यूं ही नहीं कोई जाता, यहाँ पर एक बुलावा आता है। जिनकी आस्था यहाँ पर जुड़ जाती है, वहाँ से बुलावा आता है, समझे। तो आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करिए फ्रेंड्स, अपने जीवन में आगे बढ़िए, और ईश्वर का, शिव शक्ति का, महाकाल का, माँ का कृपा, माँ की जो है कृपा अपने झोली में समेटिए, और अपने जीवन को खुशियों से भर लीजिए, खुशियों से भर लीजिए अपने जीवन को। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मुझे जैसा लग रहा है कि बहुत लकी वर्ड है, लकी वर्ड आ रहा है, लकी हैं आप, लकी। लेकिन अपने आप को उलझा रखे हैं आप, बहुत लकी हैं आप। लीजिए, जवाब मिल गया आपको।
मैं क्या बोलूँ, किसी अपने ने आपको धोखा दिया है। मैं क्या बोलूँ, अब बताइए आप। इस लाइन के लिए मैं क्या एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर। रीडिंग कैसे शुरुआत हुई है और कहाँ आ गई है और किस किस तरीके से आई है, ये आप खुद देख लीजिए, आपको जवाब यहाँ खुद मिल जाएगा। किसी अपने ने ही आपको धोखा दिया है। आपके प्यार का, आपके इमोशंस का, आपने जो समय, इतना लंबा समय उसको दिया है, वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसने आपको धोखा दिया है। ज़रूरी नहीं कि धोखा सामने से आके स्टैप करके ही दिया जाए। धोखा बहुत तरीके से दिया जाता है। आपकी पीठ पीछे राजनीति की गई, आपकी पीठ पीछे स्पेल किए गए, आपकी बुद्धि को भ्रमित किया गया, आपको बांधा गया, अटका के रखा गया, आपको हर तरीके से आपको बांधा गया कि आप बिल्कुल कुछ समझ ही ना पाए, जान ही ना पाए। समझे? मुझे लगता है कि आपके मन में चल रही दुविधा, इस प्रश्न का ये सारे जवाब आपको मिल गए होंगे। चलिए माँ, और बताइए माँ, और बताइए। आप विश्वास करिए, आपकी सफलता ईश्वर के दरवाजे पर है। आप आगे बढ़िए, दर्शन करने जाइए महाकाल के। ईश्वर के दरवाजे पर ही आपकी सफलता का मार्ग खुलेगा। वहीं से आपकी भ्रमित बुद्धि को खोल दिया जाएगा। सारे स्पेल्स कट जाएंगे, सब कुछ सब कुछ सब कुछ कट जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, मैं कुछ कह नहीं पा रही यहाँ पर। लोग आपकी तरक्की देखकर जलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप जब भी कोई कदम उठाना चाहते हैं ना, तो लोग आपको मैनिपुलेट कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं आपको, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे वहाँ आपको तरक्की मिलेगी, वहाँ सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, महाकाल की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये देखिए, ईश्वर पर आपका विश्वास ही आपकी सफलता का राज है। मगर वो समझ रहे हैं वो उस बात को, मगर आप नहीं समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को ब्लॉक कर दिया गया है। आपको ये बस इतना ही सोचने के लिए, वो कहते हैं ना कि वो बिल्कुल रेडीमेड एक गुड़िया तैयार कर दिए हैं, जितना मैं चाबी भरूँ बस उतना ही चलो। उतना नहीं चलिए, आप उतने के लिए बने ही नहीं हैं। आप यू मेंट टू बी सक्सेस। लोग आपकी तरक्की देखकर चलते हैं। आप स्टेप लीजिए, सफलता आपकी है, सफलता आपकी है। तो मैं इस रीडिंग को, मैसेजेस को रोकते हुए अब यहाँ देखना चाहूँगी कि माँ काली आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। माँ प्लीज़ बताइए। देखिए, मैसेज फिर आया है, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। जैसी रीडिंग चल रही थी, यहाँ पे माँ ने आकर के उस पर मोहर लगा दिया। माँ ने ये बता दिया है आपको कि आप, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आपके जीवन में खुशियाँ हैं, लाइट है, आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। माँ ने आपको मैसेज दे दिया है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मुझे आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत है। ईश्वर ने आपके हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आपको यहाँ दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है, तो अगर कुछ आवाज़ आते होंगे तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा और इस रीडिंग पे अपना पूरा ध्यान फोकस करिएगा। ईश्वर आपको यहाँ से मार्ग बता रहे हैं, उसे स्वीकार करिए और अपने जीवन में फैसले को लीजिए। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर कंक्लूड करना चाहूँगी। आपकी सफलता की प्रार्थना करते हुए ईश्वर आपको मार्ग दिखाए। आप यहाँ पर ग्रेटिट्यूड शो करिए और मैं स्वयं यहाँ पर ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग तक पहुँचे, उनके जीवन में सफलता और खुशियाँ भर दें। और इसी के साथ मैं अपने इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे।